आपका स्टडी वर्ल्ड के ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली केवीएस पीआरटी की परीक्षाएं संपन्न करा ली गई हैं और इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कितना कितना आप नंबर पाए हैं तो आप ज़रूर इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए अपने वोकेबलरीज पे और अपने इंग्लिश पे ख़ास तौर पे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी डिटेल से चर्चा की गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो और केवीएस पीआरटी की परीक्षा दे रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग एक भी अपडेट हम मिस नहीं करने वाले हैं। देखिए, जो इस बार का पीआरटी का पेपर हुआ है उसमें अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी इस बार 6414 पद हैं इसमें, जिसके सापेक्ष जो है आपका जो पद का डिवाइडेशन है वो कुछ ऐसे देखने को मिला है। यूआर कैटेगरी में 2599 पद हैं, ओबीसी में 1731, ईडब्ल्यूएस में 641, एससी कैटेगरी में 962, एसटी कैटेगरी में 481, ओएच में 97, वीएच में 96 एंड एचएच में 0 पद हैं। देखिए, इसमें खास बात ये है कि पीआरटी का जो लेवल है इस बार का वो आपका मॉडरेट लेवल का बनाया गया है पेपर। ज़्यादा ना टफ है, ज़्यादा ना लो है। तो मॉडरेट लेवल के पेपर में और जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो बेसिकली, तो उसमें जो कट ऑफ होता है वो डेफिनेटली जो है हाई जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मॉडरेट लेवल बन गया तो कट ऑफ जो है लो बना दिया गया। जैसे पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ का डिसीजन होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर बहुत हार्ड आ गया, मान लीजिए एसएससी सीजीएल का केंद्र का ही जॉब है, आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे। तो उसमें जब पेपर लो आता है तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन जब हाई आता है तो उसकी कट ऑफ आप देखे होंगे 130 135 इसके आसपास रहती है। कुल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, लेकिन वो इसी को को रिलेट अगर पीआरटी से करें तो पीआरटी से इसका को रिलेशन बिल्कुल गलत होगा नहीं। अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल है तो डेफिनेटली आपका जो कट ऑफ बनेगा वो भी मॉडरेट लेवल बनने वाला है। कट ऑफ से पहले, सेफ स्कोर बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आंसर की का क्या आज के डेट में लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आया है। देखिए, आंसर की के रिगार्डिंग अगर बात करें तो आपका आंसर की इस हफ्ते के अंत तक पब्लिश होने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जैसे ही आंसर की रिलीज़ होगा हम सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर प्रेषित कर देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, खास तौर पे अगर इंटरव्यू के लेवल पे बात किया जाए कि इंटरव्यू किस तरह का आपका होने वाला है, बेसिकली जो इंटरव्यू है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अगर अपना जो पेपर है पीआरटी का, मेंस की परीक्षा, अभी प्री की परीक्षा हुई है, फिर मेंस आपका इंटरव्यू है डायरेक्ट। तो देखिए, प्री के अकॉर्डिंग जो आपका मार्क्स बना है सिर्फ वही इनफ नहीं होने वाला है। पिछली बार देखा गया था जो 3000 पद आपको दिए गए थे 2018 की वैकेंसी में, उसमें जो लेवल था इंटरव्यू का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था, और इस बार भी जो भत्ता है वो थोड़ा सा बढ़ गया है इंटरव्यू का। और बात करें अगर प्री में आपने यदि अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट करनी होगी। जैसे आप यूपीएससी का अगर पेपर कभी फेस किए होंगे तो उसमें इंटरव्यू की तैयारी मेंस एग्ज़ाम के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली अगर किसी बंदे को पता है कि उसका सिलेक्शन होना है तो वो डेफिनेटली पहले से ही इंटरव्यू की तैयारी करता है। कई लोग घर से करते हैं, कई लोग कोई कोचिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे और कहेंगे नहीं मेरा इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया है, मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मैं उतना प्रिपेयर हूं कि मैं इंटरव्यू निकाल लूँगा, ऐसा नहीं होता, इतना आसान भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है, ये आपको सभी को पता है। देखिए, बेसिक ये है, बताने का मेन पर्पज़ ये है कि इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। खास तौर पे जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड के हैं जिन्होंने केवीएस पीआरटी की परीक्षा दे रखी है, उनको बताना चाहेंगे कि जैसे आपको थोड़े से इंग्लिश पे प्रैक्टिस अपना बनाए रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में केवीएस पीआरटी की पिछली बार देखा गया था कि इंटरव्यू में जो इंग्लिश का वेटेज था वो ज़्यादा था। जो भी पैनल बैठा था वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो आपका हिंदी में ही टॉकिंग करके चले आए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनका इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और पैनल को अच्छा लगा और उन्होंने फिर एग्री कर दिया उस चीज़ पर और उनको जो है नौकरी मिल गई। तो बेसिक ये है कि आपको अपना इंग्लिश फ्लुएंट नहीं करना है। यदि आप यूपी बोर्ड के हैं और आप झिझकते हैं इंग्लिश बोलने में, तो आपको बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। या तो आप कहीं थोड़े बहुत कोचिंग कर लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग की, या तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं तो आप उनका जो है ट्राई कर सकते हैं उनको और अपनी इंग्लिश बेटर बना सकते हैं। तो ये सारी बातें इंटरव्यू में खास तौर पे इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा और इंग्लिश में ही बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा। टूटी फूटी कुछ भी इंग्लिश आएगी तो आप बोलिएगा, ठीक है। बात करते हैं इंटरव्यू कब हो जाएगा। देखिए, बहुत तेज़ी से केंद्र का सारा काम चल रहा है। अभी ग्रुप डी की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप डी की परीक्षा दे रखी होगी। तो देखिए, आप लोगों का चयन कितना तेज़ी से करवाया जा रहा है। मात्र जो है रिजल्ट आने के 15 दिन दिए गए, उसके बाद आपका पेट कंडक्ट करवा लिया गया था एंड देन आपका जो है तुरंत अब जो है डीवी कंडक्ट करवा लिया जा रहा है।
सेम प्रोसेस केवीएस में भी आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना 2 महीने का समय दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इंटरव्यू आराम से आप तैयारी करके आइए, हम आपका इंटरव्यू 4 साल बाद देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात को आप गांठ मान लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, प्री का जैसे ही रिजल्ट आएगा, जो आपने पेपर दिया है पीआरटी का 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो आयोजित करवाया गया है पेपर, जो पेपर मॉडरेट लेवल का था, जो आप अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। बेशक सभी लोगों का जो है, मैक्सिमम लोग जो एवरेज भी पढ़ने लिखने में है, उनका भी 120 प्लस स्कोर जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उनका बहुत कम आ रहा है। देखिए, मेन फैक्टर ये है कि अब जब आपका आंसर की रिलीज़ हो जाएगा, तो मान के चलिएगा 20 से 25 दिन के अंदर आपका केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक, नोटित कर लीजिए इस चीज़ को, मार्च के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का रिजल्ट आना तय है। जिस हिसाब का सीटेट में जल्दीबाजी देखने को मिला है, जैसे सीटेट का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था आपका 9 फरवरी तक शायद पेपर था आप लोगों का, और जस्ट आप लोगों का अब सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल गया। रिवाइज आंसर की आई तुरंत 10 दिन के अंदर, आंसर की जैसे ये 10 दिन के अंदर रिवाइज आंसर की दे दिया इन्होंने, और फिर उसके जस्ट 15 से 20 दिन के अंदर सीटेट का फाइनल रिजल्ट दे दिया। इसी तरह केवीएस का भी होने वाला है, इसमें किसी भी तरह का इफ बट नहीं होगा, और ठीक इंटरव्यू आपका 15 से 20 दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि अगर मार्च में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो अप्रैल 15 से पहले पहले आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर आप लिखित रूप से लें, तो लिखित रूप से आपके पास अभी 1.5 महीने का समय बचा है, उससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। अब सेफ स्कोर कितना रहेगा, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोग का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, और कितना आपका हो तो आप अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर दीजिएगा। देखिए, जो लेवल है आपका मॉडरेट लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग बात की जाए 180 के आसपास 180 जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हर एक प्रश्न पर जो है 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देखने को मिला है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो पढ़ने वाले हैं जिनकी एक्यूरेसी बढ़िया है, तो वो तुक्का भी लगाएंगे, तो उनका भी 5 से 6 नंबर ऐसे ही बढ़ गया होगा। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो एवरेज बच्चा यदि पा रहा है 115 नंबर के आसपास, ध्यान दीजिएगा इन बातों को, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं ये। देखिए, 115 नंबर के आसपास जो विद्यार्थी एवरेज बच्चा स्कोर कर रहा होगा, मान के चलिए 10 नंबर उसका तुक्का भी लग जाए, तब भी 125 के आसपास वो पहुँच जाएगा। ठीक है, और यूआर कैटेगरी की ही बात करें स्पेशली, तो यूआर कैटेगरी में 125 के आसपास पाने वाले विद्यार्थी अभी भी अगर बैठकर आंसर की का वेट करना तो ठीक है, लेकिन यदि उनको पता है, और डेफिनेटली अगर उनके दिल में ये बात आ रही है कि 100 मेरा 30 प्लस जा रहा है, 140 प्लस जा रहा है, 125 या 120 प्लस भी जा रहा है, तो मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, यही आपके माइंड में होना चाहिए इस वक्त। ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में बेसिक आप इसमें ज़्यादा कम नहीं देखने को मिलेगा, 122 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो 124 के आसपास, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में लगभग आपको 95 नंबर के आसपास, एसटी की बात करें एसटी में आपको 85 नंबर के आसपास, फीमेल की बात करें तो फीमेल में लगभग आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आप 90 प्लस जा रही हैं, तो आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीएच का वैसे भी आप लोगों का हाई जाने वाला है, आप 90 प्लस जा रहे हैं तो अपना सेफ मानिएगा, और ओएच का भी 90 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये हो गया मोटे तौर पे कंसाइज व्यू, लेकिन आपको समझाना ये चाहते हैं स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने इंटरव्यू में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार देखा गया था जब 2018 की वैकेंसी आई थी, 3000 पीआरटी के पद दिए गए थे, तो उसमें ये देखा गया था कि कई सारे विद्यार्थियों ने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपना एक पद हाथ धो दिया था। उसमें से एक पद ही आपको चाहिए, एक पद के लिए इतना जुनून से अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे दीजिए। यदि आपका कम नंबर भी प्री में आए, फिर भी आप इंटरव्यू में अगर अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। यदि आप इंटरव्यू अच्छे से कर ले रहे हैं, प्री आपका बेकार गया है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि प्री अच्छा दिया है, इंटरव्यू आपका खराब हो गया, तो पूरा केवीएस का भर्ती ही आपका खराब हो जाएगा, एक पद खराब हो जाएगा आपका, कोई और बाजी मार लेगा। तो अभी से गांठ बांध लीजिए, इंग्लिश पर फोकस कीजिए। आप वेब सीरीज़ वगैरह देखिए, वेब सीरीज़ इंग्लिश में करके देखिए, खासकर फैमिली ड्रामा देखिए, इंग्लिश में देखिए, तो उससे क्या होगा, आपका वोकेबलरीज स्ट्रांग होंगी। स्ट्रांग होगा तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर में, शीशे के सामने, मिरर के सामने आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए और देखिए आपका क्या मतलब आपका लेवल कितना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जैसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। केवीएस पीआरटी की एक भी अपडेट मिस नहीं होगी। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपको सेफ स्कोर कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है कि आपका कितना नंबर है, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं बिना झिझक के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतनी देर तक हमारे चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं।